नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज़। 2019 में इसी इंपीरियल टावर में रहने वाले एक 20 साल के लड़के ने अपने माता पिता को चाकू, स्क्रू ड्राइवर और हथौड़े से मारने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और पिता गंभीर घायल हो गए थे। आइए आपको इस वारदात की पूरी जानकारी देते हैं। 2019 यानी 2 साल पहले एक 20 साल का लड़का पैसे वाला होने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपने सारे और अपने पिता के सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसमें उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। माता पिता को इसकी जानकारी मिलते ही माता पिता इसका विरोध करने लग जाते हैं और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद लड़का अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, जिसमें माँ बीच में आ जाती है और वो माँ बाप दोनों को हथौड़े से और स्क्रू ड्राइवर से मारता है, जिसमें माँ की जगह पर ही मृत्यु हो जाती है और पिता गंभीर घायल हो जाते हैं। हालांकि 2 साल बाद उस आरोपी बेटे को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। 29 जनवरी 2019 को नालासोपारा पश्चिम के इस इंपीरियल टावर में एक 20 साल के बेटे ने अपने ही माता पिता पर स्क्रू ड्राइवर, चाकू और हथौड़ी से कई वार कर दिए, जिसमें उसकी मां की मौके पर ही जान चली गई थी। इंसान जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप की और हर बच्चे की इच्छा होती है कि वह कुछ बड़ा कर सके, लेकिन इस बेचारी माँ को क्या पता था कि उसका बेटा जब बड़ा होगा तब उसे ही मौत के घाट उतार देगा। मामला सिर्फ इतना ही था कि बेटे को शेयर मार्केट के बड़े जुए की आदत लग गई थी, जिस वजह से उसने अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में उड़ा दिए थे। और जब पिता ने और माता ने इसका विरोध किया तो बेटे जन्मेश पवार ने धारदार शस्त्र से वार कर मां को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वह लगभग 32 महीनों से गायब था। हालांकि आरोपी बेटे जन्मेश को नालासोपारा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज़, नालासोपारा। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एक 29 जनवरी 2019 में एक गुना दाखिल हुआ था, जो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर एक केस था। उसमें जो गुना दाखिल होने के बाद जो आरोपी है उसके पिताजी नरेंद्र पवार और उसकी माता नम्रता पवार, इनके ऊपर उसने हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर और चाकू से वार करके भाग गया था। तो उसमें उसके माँ की नम्रता पवार की देहांत हुआ था और पिताजी गंभीर जख्मी थे। तो इसी मुताबिक नालासोपारा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 37/19 302 307 के मुताबिक अपराध दर्ज किया गया था। अपराध करने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो गया था और उसने कुछ भी पीछे ऐसा पुरावा नहीं रखा था जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। तो पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी 2 साल से, लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर अभी CP साहब ने मतलब इसका जो ये रिव्यू लिया था, उसमें उन्होंने एक केस के बारे में थोड़ा डिटेक्शन करने के लिए और आरोपी के तपास के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसी हिसाब से हमारे जो DCP साहब है परिमंडल 3 के वागुंडे सर और मैं और इधर के सीनियर PI विलास सुपे साहब है, तो उन्होंने सबने मिला के इसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मालूम पड़ा कि वो आरोपी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। तो यहाँ से हमारी टीम API तड़ेकर, पुलिस नायक कदम और पुलिस नायक सचिन कांबड़े, ये टीम यहाँ से रवाना कर दी गई थी और उसको वहाँ पे ढूंढ के पूरा वो एरिया से छानबीन करके उसको लोकेशन निकाल के उसको यहाँ के पकड़ के लेके आए हैं और अभी पुलिस रिमांड में वसई कोर्ट में भेजा गया है। सर, क्या कुछ पता चला कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था? ही इज अ ड्रग एडिक्ट और व्हाट इज ही? वो मार्केटिंग पैसे के बारे में उसका और पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था और वो शेयर बाज़ार में भी कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें भी लॉस हुआ था और उसी हिसाब से उसका पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था, ये कारण उसने बताया है।